एक बार फिर से स्वागत है आपका पीताम्बर ब्लॉग में। और अभी मैं आपको लेकर आया हूँ कुरुक्षेत्र शहर के ज्योतिसर गांव में, जहां पर बना है 225 करोड़ की लागत से महाभारत अनुभव केंद्र। मुझे लगता है इस वीडियो में आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे, तो दिल थाम के बैठ जाइए और मेरे साथ देखिए ये पूरा म्यूजियम। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए देखते हैं। भाई, कम शब्दों में इस म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। ठीक है, ये पूरा म्यूजियम महाभारत के अनुभव के तरीके से बनाया गया है कि किस प्रकार आप महाभारत का अनुभव ले सकते हैं। पूरे म्यूजियम में 3D स्कल्पचर्स हैं, वीडियोस हैं, जिससे आप पूरा महसूस कर सकते हैं कि पूरे म्यूजियम, पूरे महाभारत में हुआ क्या था। थैंक यू। ये भव्य सुदर्शन चक्र से हमारा ट्रिप शुरू होता है। ये हम अभी ए ब्लॉक में है। हमारे पास 5 ब्लॉक रहेंगे, ए से लेके ई तक। अराउंड 2 से 2.5 घंटे का हमारा बस रहेगा, जो हम पूरा आपको सारे ब्लॉक चलेंगे। तो भव्य सुदर्शन चक्र से हम चलते हैं। अरुण जी आगे आइए, आ जाइए। एक ब्लॉक का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें दिखाया गया है महाभारत की घटना किस प्रकार रखना चाहिए। वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएंगे। महाभारत की स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। इस कार्य को तो वही कर सकता है जो अपने दोनों हाथों से समान गति से लिखने में सक्षम हो, अर्थात सब्यसाची हो। और इन सभी गुणों का एकमात्र भंडार तो महादेव पार्वती के पुत्र श्री गणेश ही है। मंगल मूर्ति गजानन, श्री गणेश जी आपका स्वागत है। मैंने अपने मन जिस महाकाव्य जय की रचना की, आप उसे अक्षरों में लिखकर जग का कल्याण करें। मैं आपकी इस इच्छा का सम्मान करता हूँ महर्षि, और उसे स्वीकार भी करता हूँ, परंतु श्री गणेश के मुख से परंतु शब्द का उच्चारण। जी, समूचे संसार के किंतु परंतु का निवारण करने में मुझे बहुत समय लगता है। इसलिए मेरे पास सदा ही समय का अभाव रहता है। मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि एक बार आप बोलना आरंभ करें तो फिर कहीं विराम ना ले। विघ्नहर्ता के लेखन में विघ्न नहीं आना चाहिए। विघ्न आया तो मैं चला जाऊंगा। मैं आपकी लेखनी रुकने नहीं दूंगा, परंतु मेरी भी एक विनती है कि आप भी स्वयं अपने ज्ञान और बोध का परिचय देते हुए कोई भी प्रसंग बिना समझे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार कथा का कहना, समझना और लिख जाना निरंतर चलता रहेगा। वेद व्यास कहते महाभारत गाथा, लंबोदर कानन मंद मुस्काता। तीव्र गति से वो लिखते जाते, मन में समझते और समझाते। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति। तुमसे हो महाभारत की कथा पूर्ति। इसी महाभारत में लिखित है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ। यदि हास्ति तदन्यत्र, यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में जो महाभारत में कहा गया है, वही बाकी सब ग्रंथों में भी कहा गया है। जिस महाभारत कथा के लिखे जाने की कथा भी आपने सुनी है, वो लिपिबद्ध होकर कैसी दिखती होगी, उसका भौतिक स्वरूप कैसा रहा होगा। क्या इस प्राचीन काल की धरोहर के कुछ मौलिक अंश आज भी उपलब्ध हैं? आइए आगे चलकर इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं।
आइए सर, नेक्स्ट पार्ट। अभी आपके सामने पेश है पांडुलिपि महाभारत की, और पीछे महाभारत में दिखाया गया है जिन जिन साम्राज्यों ने पांडवों का साथ दिया वो ब्लू में है, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया वो रेड में है। सर आप इधर क्या हो जाइए सारे। वेद व्यास की महाभारत की जड़ें समय के गर्भ में बहुत गहराई तक फैली है। आप ये जानकर अचंभित होंगे कि इस कथा का आरंभ परमपिता ब्रह्मा की प्राथमिक संतानों से होता है। इस बात को समझने के लिए हमें कई कालखंड पीछे जाना होगा। परम पिता ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों में से एक दक्ष प्रजापति का वंश आगे जाकर सूर्य वंश कहलाया। उन्हीं 9 में से एक और मानस पुत्र ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र चंद्र की वंशावली चंद्रवंशियों के रूप में आगे बढ़ी। यानी सूर्य और चंद्र दोनों वंशों के आदि स्रोत परम पिता ब्रह्मा ही हैं। चंद्र की वंशावली पुरुरवा, नहुष, ययाति, पुरु आदि से होती हुई दुष्यंत तक पहुंची। राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला से हुआ। उनके तेजस्वी पुत्र भरत के नाम पर जम्बू द्वीप को भारत कहा जाने लगा। वही भरत जो बचपन में शेरों के साथ खेला करता था और उनके दांत गिना करता था। इसी कड़ी में हस्ती, कुरु और प्रतीप जैसे महाप्रतापी नरेश हुए। राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु की पीढ़ी वो पीढ़ी थी जिसकी महाभारत की कथा में प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शांतनु के पुत्र भीष्म इस कथा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ बने। आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु से होती हुई ये कथा 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच खिंची लकीरों तक पहुंची। इस कथा ने अपनी विशाल भुजाओं में कौरवों और पांडवों की अगली 3 पीढ़ियों को भी समा लिया। आपके सामने चंद्रवंश के महत्वपूर्ण नरेशों के नामों से सजा ये वंश वृक्ष भारतवर्ष के राजाओं की महान वंशावली दर्शा रहा है। इन राजाओं के संदर्भ में स्वयं महाभारत में लिखा है, भरत सैन्यवे जाताः सत्ववंतो नराधिपाः देवर्षि कल्पा नृपते बहवो राजसत्तमाः। इस भारतवर्ष को हमारा सादर नमन। आइए अब जानते हैं कि इस महान वंश की गौरवमयी कथा कौरवों और पांडवों के परस्पर वैमनस्य तक कैसे पहुंच गई। घबरा जाता है अपने परिवार वालों को देख के, तो कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये वही दिखाया गया है। पुत्र कर्ण जो कि कुंती का ही विवाह पूर्व जन्मा पुत्र था। कौरवों के पास शकुन था। कौरव शकुनी को अपना सबसे बड़ा रणनीतिकार और मार्गदर्शक मानते थे। परंतु वो दम्भी कौरव ये नहीं जानते थे कि पांडवों के मार्गदर्शक तो स्वयं वो हैं जिनका आपकी ओर होना ही स्वयं धर्म का प्रमाण हो जाता है। नारायण का मानव अवतार में स्वयं महाविष्णु वासुदेव श्री कृष्ण।
घूमती इस कथा ने लाक्षागृह को अग्नि समर्पित होते भी देखा और अग्नि से याज्ञ सेनी को उत्पन्न होते भी देखा। द्रौपदी के अपमान से कुरु सभा को लज्जित होते भी देखा। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के वध से कुरुक्षेत्र को भी लज्जित होते देखा। शांति स्थापना भी हुई और धर्म स्थापना भी। आगे आने वाले परिसरों में इसी महाभारत कथा के पृष्ठों को आप विस्तार से अपने सामने खुलते हुए देखेंगे। आप स्वयं तय करेंगे कि ये युद्ध वास्तव में था किसका, भूखंड का, अहंकार का, सम्मान का, महत्वाकांक्षाओं का अथवा धर्म का। श्रुतवादौ भवति नृणां सुखावगाहम् विस्तीर्णं लवण जलम यथा प्लवेन। महाभारत की कथा के आरंभ में भी इसी प्रकार पहले सारी घटनाएं संक्षेप में बता दी जाती हैं। ये संक्षिप्त परिचय उस नौका की भांति है जो इस सागर के समान विशाल कथा को पार कर लेने में सहायक है। आइए अब दर्शन लाभ लेते हैं कुरुक्षेत्र की 48 कोस की भूमि की यात्रा का, जिस पर ये महासमर लड़ा गया। वो यात्रा जिसका एक एक पल अपने आप में तीर्थ है। वो 48 कोस जो मुक्ति का परम धाम है। अगले वचन योग स्थान पर उसी के बाद हमारी एंट्री होती है एक लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे महाभारत से रिलेटेड बहुत सारी किताबें रखी हैं और यहाँ पर किताबें आप हर तरह से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट जगह भी है और मैं अंदर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पर है बनाया हुआ है। बुक्स और महाभारतों को लेके कुछ किताबें, डिजिटल किताबें क्या कहलाती हैं। ये डिजिटल आपको डिजिटल बुक से पढ़ना है। इधर आइए, ये हमारे पास डिजिटल बुक्स हैं। ये अगर आप करें तो हमें मल्टीपल डिजिटल बुक्स हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी में अवेलेबल है। टोटल 10 to 12 स्क्रीन है, जिसमें मल्टीपल डिस्प्लेस की मल्टीपल स्क्रीन है। आप किसी भी बुक को क्लिक करें, वो आपको पूरा उसकी खोल देगी और आप उसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। कितनी भाषाओं में? सर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे करें तो आपकी सारी आप डिजिटल किताब पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इनकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी उस साइड पे पड़ी है। हार्ड कॉपी किस इस साइड पे आप इधर आ जाइए। ये सब हार्ड कॉपियां इन्हीं सेम बुक्स की हार्ड कॉपी है। अगर किसको हार्ड कॉपी डिजिटल हमारे पास महाभारत कथाओं की हैं, ड्रामिक ग्रोथ की हैं, पुराण की हैं। अभी इस साइड पे हमारे पास पड़ी हैं सत्य कथाएं। उसके बाद रामा प्रसाद, इन सब की डिजिटल किताबें हमारे पास पड़ी हैं। आप ये देखेंगे इनकी सबकी हैं हमारे पास। उपनिषद वगैरह सब हैं। जिसने पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ भी सकता है और वापस क्लास में ऐसे टेबल्स बने, अगर आप देखें यहाँ पे आप बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हैं।
सबको अपनी प्राइवेसी रखनी है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्लॉक 1 से ब्लॉक B की तरफ। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर। कथा के अगले मोड़ पर चलते हैं। कुमारी चापी पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभगा दर्शनीयांगी स्वसीतायत लोचा। अपने समक्ष आप देख रहे हैं पंचाल नरेश सम्राट द्रुपद द्वारा एक विशेष उद्देश्य से आयोजित महायज्ञ को। और इस महायज्ञ के विशाल हवन कुंड से प्रकट हो रही है वो स्त्री शक्ति जो आगे जाकर महाभारत के युद्ध की पटकथा लिखने वाली है। हवन कुंड की पवित्र अग्नि से उदित हुई याज्ञसेनी अग्नि की ही भांति प्रज्वलित, उसी की भांति पवित्र और तेजस्वी और उसी की भांति कोटमय होकर सब कुछ दहन करने की क्षमता रखने वाली ज्वाला। ये कन्या सकल संसार की समस्त युवतियों में श्रेष्ठ और सुंदर है। अहंकारियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। ये धरती पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। संसार इसको कृष्ण के नाम से भी जानेगा। इस प्रकार जन्म लिया विद्यमान इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री बातों में से एक द्रौपदी ने सर्वगुण संपन्न, शस्त्र और शास्त्र दोनों ही पारंगत, पूर्व जन्मों के तप का असीम बल लिए हुए आने वाले अनेक युगों तक जनमानस को प्रेरित करने वाली एक महान स्त्री। तो चलिए कथा के अगले मोड़ पर चलते हैं। जहाँ एक ओर भाई भाई का संबंध महत्वाकांक्षाओं की कसौटी पर परखा गया, तो वहीं दूसरी ओर मित्रता के संबंध को भी अनेक कसौटियों पर परखा गया। महाराज द्रुपद के पिता महाराज पृषत और गुरु द्रोण के पिता ऋषि भारद्वाज परम मित्र थे और द्रुपद और द्रोण बाल्यकाल में साथ खेले और पढ़े थे। वहीं उनकी मित्रता अपने चरम तक पहुंची। द्रुपद ने द्रोण को वचन दिया था कि जब मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा तो मेरे भोग, वैभव और सुख जितने मेरे होंगे उतने ही तुम्हारे भी होंगे। जब निर्धनता के बादलों ने द्रोण को घेर लिया और वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध तक उपलब्ध करने में समर्थ नहीं रहे, तब वो सहायता के लिए अपने मित्र द्रुपद के पास गए, परंतु वहां उन्हें अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। अपमानित द्रोणाचार्य प्रतिशोध की अग्नि मन में लिए विचरण करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पितामह भीष्म ने उनसे कौरव और पांडवों की गुरुता स्वीकारने का आग्रह किया। शिक्षा पूरी होने के बाद पांडवों ने गुरु की इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा दी। उनके सामने राजा द्रुपद को परास्त कर प्रस्तुत किया, परंतु द्रोण क्षमाशील ब्राह्मण थे। उन्होंने दया दिखाई और आधा प्रदेश द्रुपद को लौटा दिया और आधा अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए रखकर द्रुपद की ओर फिर से मित्रता का हाथ बढ़ाया। द्रुपद ने इसको अपना घोर अपमान माना, परंतु क्रोध की ज्वाला अपने भीतर ही रख मित्रता स्वीकार कर ली। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे द्रुपद आचार्य द्रोण के वध के लिए एक श्रेष्ठ पुत्र पाना चाहते थे। उसी ज्वाला का परिणाम था ये महायज्ञ, जो यज्ञ और उपयज्ञ नाम के दो तपस्वी ब्राह्मणों के सहयोग से सम्राट द्रुपद ने किया था।
जैसे ही यज्ञ के द्वारा भविष्य की आहुति अग्नि में अर्पित हुई, उस अग्नि से एक तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। ज्वाला वर्णो घोर रूप किरीटी वरचोत्तम बिभ्रत्स खड्ग सशरो धनुष्यमान विनदन्। उस कुमार के अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला समान थी। उसका रूप भयभीत करने वाला था। उसके माथे पर मुकुट था, हाथों में धनुष, बाण, खड्ग आदि थे और वो घोर गर्जना कर रहा था। सोऽध्यायो भद्रतरम तेन च प्रयो तदा ततः प्रणेतुं पांचालाः प्रहष्टा साधु साध्वी। वो कुमार उसी समय रथ पर जा चढ़ा, मानो युद्ध के लिए तैयार हो। उसे देखकर सभी पांचाल योद्धा जय जयकार करने लगे। वही था धृष्टद्युम्न। उसके जन्म के समय आकाशवाणी, ये राजा पांचालों के भय को दूर करेगा और अपने पिता के यश को बढ़ाएगा। इसके जैसा अद्वितीय योद्धा इसके जन्म का एकमात्र उद्देश्य है द्रोणाचार्य का वध। यही धृष्टद्युम्न आगे चलकर पांडवों की सेना का सेनापति बना और पांडवों के सर्व प्रमुख योद्धाओं में से एक रहा। धृष्टद्युम्न के रण तांडव के सामने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी संघर्ष करते दिखाई देते थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी और धृष्टद्युम्न से पहले भी राजा द्रुपद की एक संतान थी, महारथी शिखंडी। शिखंडी पूर्व वासुदेव कृष्ण, मुझे आप इस कथा के अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रूप में पाएंगे। आप मेरा चतुर्भुज रूप भी देखेंगे जो मैंने अर्जुन, भीष्म आदि को दिखाया, और आप मेरा वो विराट रूप भी देखेंगे जो मैंने कौरव सभा में तब दिखाया जब अहंकारी दुर्योधन मेरा शांति प्रस्ताव मानने के स्थान पर मुझे बंदी बनाने चला। दृक हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड, चराचर जीव, जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर। मेरा विश्व रूप भी आपके समक्ष व्यक्त, जो मैंने अर्जुन को तब दिखाया जब वो ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ ज्ञान गीता के रूप में मुझसे प्राप्त कर रहा था। कस्थम जगत कृत्स्नम पश्याध सचराचरम मम देह गुणाकेश यच्चान्यद दृष्टुमिच्छसि। अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी चल अचल वस्तुएं मेरे विश्व रूप में समाहित है। इससे भी अधिक जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उस सभी को मेरे इस विश्व रूप में देख लो। मेरे अव्यक्त रूप का भी आप आभास करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे पांचाली द्रौपदी ने किया था। और इन सब रूपों
और उनके प्रकट होने के पीछे एक ही कारण है। उस युग में भी मैंने विश्व गुरु वन गीता का ज्ञान दिया था, और आज आप मेरे साथ महाभारत की इन कथाओं के माध्यम से जीवन दर्शन और धर्म ज्ञान का लाभ लेंगे। इस कथा के सागर में ज्ञान के मोती चुनना ही हमारा जीवन लक्ष्य होना चाहिए, और इस प्रयास में मैं सदैव आपके साथ हूं। तुणीर भी मैं, शर मैं ही, हर बाण के लक्ष्य पे मैं ही। मैं विजय पराजय दोनों का अंतर मैं ही। मैं रथ भी हूं, रथ पर भी हूं। मैं ही रथ का चालक हूं। मैं कौरव भी, मैं पांडव भी। मैं स्वयं सकल महाभारत हूं। अब हम प्रवेश करते हैं। साइड आ जाइए सर। ये पहले देखना चाहिए स्क्रीन पे। साइड आ जाइए। इस समय आपके समक्ष है बहुत ही घना और गहरा खांडव वन। खांडव वन खांडव प्रस्थ का हिस्सा था और उस प्रदेश के अधिकांश भूखंड को अपने भीतर समाये हुए था। वही खांडव प्रस्थ जो महाराज धृतराष्ट्र ने राज्य विभाजन के समय पांडवों के नाम कर दिया था। खांडव वन एक बहुत ही घना और भयानक जंगल था, जिसमें बहुत से सर्प, नाग, नरभक्षी जीव जंतु, अनेक आदिवासी रहते थे। वो वन इतना घना था कि दिन के समय भी उसकी धरती पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती थी। एक बार अग्निदेव ने ब्राह्मण का रूप धरकर अर्जुन और कृष्ण से खांडव वन को जला देने का वरदान मांग लिया ताकि वे अपनी भूख शांत कर सके। अपने वचन का सम्मान रखने के लिए अर्जुन ने खांडव वन को उसके सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया। कुछ ही पशु और जीव जीवित बच पाए और इन सभी ने आने वाले समय में अपना योगदान महाभारत की कहानी में दिया। इनमें प्रमुख थे नागराज तक्षक और उसका पुत्र अश्वसेन। बहुत समय बीत गया पर प्रतिशोध की भावना कम न हुई। जहां एक ओर अश्वसेन ने युद्ध में कर्ण के बाण पर बैठकर अर्जुन का वध करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर तक्षक स्वयं अर्जुन के पौत्र परीक्षित की मृत्यु का कारण बना। कथानक इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। अब कौन सा वो अवसर आने वाला था जो कौरवों और पांडवों के बीच के टकराव को एक महायुद्ध की ओर ले जाने वाला था। आइए आगे चलकर उस दुर्भाग्यशाली दिन की कथा सुनते हैं।